आज हम भास्कराचार्य के जीवन परिचय के बारे में, उनका गणित के प्रति योगदान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। भास्कराचार्य नाम से भारतीय गणितज्ञ एवं ज्योतिष संसार के 2 बार सुशोभित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भास्कराचार्य प्रथम, जो आर्यभट्ट प्रथम के पश्चात पैदा हुए, ज्योतिष एवं गणित के अच्छे स्नातक और टीकाकार हो गए हैं, परंतु जिन भास्कराचार्य की सुगंधि से आज तक गणित एवं ज्योतिष मंडल सुरभित हो रहा है, वे भास्कराचार्य प्रथम से कई शताब्दियों पश्चात पैदा हुए थे। इन्हें संसार भास्कराचार्य द्वितीय के नाम से जानता है। भास्कराचार्य द्वितीय के जन्म के बारे में उनके अपने लिखे हुए ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि से प्राप्त ज्ञात होता है कि 1114 ईस्वी में सह्याद्री पर्वत के पास बिज्जड़विड नामक गांव में पैदा हुए थे। यह गांव किस प्रांत में है, इस बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है, परंतु अधिक विद्वान इसे वर्तमान बीजापुर मैसूर प्रांत के पक्ष में है। इनके पिता का नाम महेश्वर था, वे ही इनके गुरु थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना 1150 ईस्वी में की। उस समय ये 36 वर्ष के थे। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को 4 खंडों या अध्यायों में बांटा गया है। ये खंड हैं लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रहगणित। भास्कराचार्य ने प्रथम खंड का, जो अंक गणित से संबंधित है, लीलावती नाम क्यों रखा, इस बारे में कई किंवदंतियां हैं, प्रचलित हैं। कई लोग लीलावती नामकरण का अर्थ उनकी अपनी पुत्री लीलावती से जोड़ते हैं, तो कई लीलावती संबोधन को उस समय के लेखन की परिपाटी का अंग मानते हैं। नामकरण के मूल में चाहे जो भी कारण रहा हो, लीलावती वास्तव में एक रोचक और दुर्लभ ग्रंथ है। इसमें 278 पद्य हैं। सिद्धांत शिरोमणि के अतिरिक्त भास्कराचार्य ने अनेक दुर्लभ ग्रंथ लिखे हैं। इनमें करण कौतूहल, समय सिद्धांत शिरोमणि, गोलाध्याय, रसगुण तथा सूर्य सिद्धांत प्रमुख हैं। इस बहुमूल्य ग्रंथों के द्वारा उन्होंने भारतीय गणित और ज्योतिष संसार को, जो कुछ उनकी गणना करना कुछ कठिन ही है, परंतु फिर भी हम नीचे कुछ विशेष प्रयत्नों की विशेष चर्चा करेंगे। भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे, जिन्होंने किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर परिणाम में अनंत इन्फिनिटी की कल्पना की। इनके बारे में लिखते हैं कि जिस प्रकार अनंत और अच्युत ईश्वर में प्रलय के समय बहुत से भूत गुणों का प्रवेश होने से अथवा सृष्टि के समय उनके निकल जाने से कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार शून्य हर वाली राशि में बहुत बड़ी संख्या को जोड़ने या घटाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भास्कराचार्य ये जानते थे कि आवटा 0 बराबर इन्फिनिटी। किसी भी संख्या को यदि हम 0 से भाग देते हैं तो हमें इन्फिनिटी प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। अनंत में कुछ भी जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, हमें अनंत ही प्राप्त होता है। दूसरा, क्षेत्रमिति के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य का काफी योगदान है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में के क्षेत्रफल और घनफल के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। उन्होंने गोले का क्षेत्रफल 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल बताया है।
और गोले का घनफल गोले के क्षेत्रफल गुणित 1/6 गुणित व्यास बताया है। तीसरा, जिस विषय को आज परमी कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, उस पर भी भास्कराचार्य ने लेखनी उठाई थी। उन्होंने अपनी ग्रंथ में इसका नाम अंकगणित दिया था। इस विषय पर उनके द्वारा खोजे गए एक सिद्धांत को तो हम आज तक भी काम में लाते जा रहे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया आर वस्तुओं का क्रमचय बराबर आर फैक्टोरियल बटे के फैक्टोरियल इंटू एल फैक्टोरियल। यहाँ जबकि के और एल भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। ज्योतिषी और गणितज्ञ होने के साथ साथ भास्कराचार्य ऊंचे दर्जे के कवि भी थे। इन्होंने गणित के प्रश्नों को अपनी काव्यमय शैली में पद्यबद्ध करके विषय को अधिक से अधिक सुगम, रोचक एवं व्यवहारिक बनाने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, आजकल के अध्यापकों एवं पुस्तक लेखकों के लिए एक अमूल्य प्रेरणादायक तत्व सिद्ध हो रहा है। पांचवा, करणी के बारे में भी भास्कराचार्य को अच्छा ज्ञान था, जैसे कि उनके ग्रंथों के पाए जाने वाली निम्न प्रकार की समस्याओं को स्पष्ट होता है। एक त्रिभुज की भुजा 13 और कर्णी 13 और कर्णी 5 है। अगर उसका क्षेत्रफल 4 है तो आधार की लंबाई बताइए। छठवां, घन समीकरण और द्विवर्गात्मक समीकरण का भी विवरण भास्कराचार्य के ग्रंथों में पाया जाता है, जैसे x³ प्लस 12x बराबर 6x² प्लस 35 जैसी घन समीकरणों तथा x⁴ माइनस 2x² माइनस 400x इक्वल टू 9999 जैसी द्विवर्गात्मक समीकरणों का पूर्ण हल सहित सिद्धांत शिरोमणि के द्वारा अध्याय बीजगणित में पाया जाना यह सिद्ध करता है कि भास्कराचार्य इस क्षेत्र में भी अग्रणी पंक्ति में रह चुके हैं। डिफरेंशियल कैलकुलेशन के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे, जिन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए। रोले प्रमेय के आधारभूत तत्वों को भी भास्कराचार्य ने ही जीवन दिया है। ग्रह गणित में वे लिखते हैं, यत् ग्रहस्य परम फलम तत्रे वर्गात् फला भवेन भविष्यम् यतो वक्रारंभे वक्रत्यागे गति पूर्व भवति। नौवा, त्रिकोणमिति के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य का बहुत अधिक योगदान है। इनके श्लोक से ये सिद्ध होता है कि इन्होंने साइन a प्लस माइनस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन v का सूत्र प्रतिपादित किया था। भास्कराचार्य कई बातों में अपने समय से बहुत आगे थे। पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण देते हुए वे गोलाध्याय में लिखते हैं कि गोले की परिधि का 100वां भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होती है। पृथ्वी भी एक विशाल गोला है। मनुष्य को उसकी परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दिखाई देता है, इसलिए यह चपटी प्रतीत होती है।
इसी प्रकार न्यूटन के बहुत पहले ही आर्यभट्ट को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान हो चुका था। इसे उन्होंने धारणिकात्मक शक्ति कहा। वे लिखते हैं, पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जोर से सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसलिए सभी पदार्थ इस ओर दृष्टिगोचर होते हैं। इस तरह अगर भास्कराचार्य की गणित संसार को जो देन है उस पर विचार करते रहा जाए तो एक विशाल ग्रंथ तैयार हो जाएगा। भास्कराचार्य अर्थात सूर्य के भी आचार्य जैसे नाम को सार्थक करने वाले उस महान गणितज्ञ और ज्योतिषविद की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।